रावण की कहानी लंका का महाबली भक्त और विद्वान प्रस्तावना। बहुत समय पहले त्रेता युग में जब देवता और असुर बार बार टकराते रहते थे, तब एक महान और अद्भुत व्यक्तित्व का जन्म हुआ, रावण। रावण एक ऐसा नाम जो आज भी डर, शक्ति, ज्ञान और अहंकार, इन चारों का प्रतीक है। लेकिन क्या रावण सिर्फ एक खलनायक था या उसमें कुछ और भी था जो समय की धूल में छिप गया? आइए आज हम जानें रावण की पूरी कहानी, उसके जन्म से लेकर अंत तक। एक, जन्म और परिवार। रावण का जन्म पुलस्त्य आरशी के वंश में हुआ था। उसके पिता थे विश्रवा आरशी, जो अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण थे, और माता थीं कैकेसी, जो असुर कुल की थीं। इस प्रकार रावण में ब्राह्मण का ज्ञान और असुर की शक्ति दोनों का संगम था। रावण के भाइयों में मुख्य थे कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा। रावण का असली नाम था दशग्रीव, अर्थात 10 सिर वाला। कहते हैं उसके 10 सिर उसके 10 गुणों और 10 दिशाओं पर अधिकार के प्रतीक थे, न कि वास्तव में 10 भौतिक सिर। 2, तपस्या और वरदान। रावण ने बचपन से ही अद्भुत विद्या और शक्ति दिखाई, किंतु उसे अधिक बल चाहिए था। वह चाहता था कि कोई भी देवता या दैत्य उसे न मार सके। इसलिए वह गया भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने। हजारों वर्षों तक उसने कठिन साधना की, कभी आग में बैठकर, कभी बिना जल के, और अंत में अपने एक एक सिर की आहुति दी। ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वर मांगो रावण। रावण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे वर दीजिए कि कोई देवता, असुर, राक्षस या नाग मुझे न मार सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। लेकिन रावण ने मनुष्यों और वानरों का नाम नहीं लिया। उसे लगा वे तो दुर्बल हैं। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। 3, लंका का स्वामी। रावण ने अपने वरदान और बुद्धि से तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। उसने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया और लंका पर अधिकार कर लिया। कुबेर उसका सौतेला भाई था, लेकिन रावण ने शक्ति के मद में रिश्तों को भूल गया। लंका को उसने स्वर्णमयी नगरी बना दिया। सोने के महल, झरनों से बहता अमृत जैसा जल और चारों ओर विद्या, संगीत और वैभव। रावण न केवल शक्तिशाली था, बल्कि महान विद्वान, संगीतज्ञ और शिव भक्त भी था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, जो आज भी दुनिया भर में शिव भक्त गाते हैं। 4, शिव भक्ति और अहंकार। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। कहते हैं उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया ताकि शिव को अपनी शक्ति दिखा सके। शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया, जिससे रावण का हाथ फंस गया। दर्द से कराहते हुए भी रावण ने शिव की स्तुति की। तभी प्रसन्न होकर शिव ने उसे मुक्त किया और कहा, तू महान है रावण, लेकिन अपने अहंकार से सावधान रहना। यही चेतावनी आगे चलकर सत्य सिद्ध हुई। 5, सीता हरण। एक दिन उसकी बहन शूर्पणखा पंचवटी में राम लक्ष्मण से मिली। वह राम को पति बनाना चाहती थी, पर जब सीता को देखा तो जलन से भर गई। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा रोती चिल्लाती लंका पहुंची और रावण से बदला लेने की विनती की। अहंकार और प्रतिशोध से भरा रावण सीता हरण की योजना बनाने लगा। उसने मारीच को सुनहरी मृग का रूप लेने भेजा। राम लक्ष्मण के दूर होने पर रावण साधु बनकर आया और सीता का अपहरण कर पुष्पक विमान से लंका ले गया। 6, राम और रावण का युद्ध। जब राम को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतुबंध बनाया गया, राम सेतु। लंका पहुंचकर भी राम ने शांति का मार्ग चुना। उन्होंने विभीषण के माध्यम से रावण को संदेश भेजा, सीता को लौटा दो, युद्ध नहीं होगा। लेकिन रावण ने हंसकर कहा, मैं किसी मनुष्य से नहीं डरता। फिर आरंभ हुआ वह युद्ध, जो धर्म और अधर्म, मर्यादा और अहंकार के बीच था। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे महान योद्धा एक एक कर मारे गए। विभीषण ने रावण का साथ छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाया। 7, रावण का अंत। अंततः रावण स्वयं रणभूमि में आया। वह अद्भुत योद्धा था, 10 दिशाओं से तीर चला रहा था। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के वरदानों के कारण उसे मारना कठिन था, लेकिन विभीषण ने बताया, हे राम, उसके नाभि में अमृत है। राम ने एक सटीक बाण चलाया, अग्निबाण, जो रावण के हृदय को भेद गया। रावण धराशायी हुआ। मरते समय उसने कहा, राम, तुमने धर्म की रक्षा की है। मैं जानता हूं तुम स्वयं विष्णु अवतार हो, मुझे मोक्ष दो। राम ने प्रणाम कर कहा, रावण, तुम महान ज्ञानी थे। तुम्हारी विद्या और भक्ति युगों तक याद रहेगी। 8,
रावण का ज्ञान और विरासत। रावण ने अपने जीवन में 4 वेदों, 6 शास्त्रों, ज्योतिष, संगीत और आयुर्वेद में अद्भुत योगदान दिया। कहते हैं उसने रावण संहिता नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें ज्योतिष और तंत्र विद्या का ज्ञान है। वह अपनी पुत्री सुलोचना से बहुत प्रेम करता था और अपनी पत्नी मंदोदरी का आदर करता था, पर उसका अहंकार उसकी विद्या पर भारी पड़ा। 9 रावण, खलनायक या नायक। अगर हम रावण को केवल राक्षस कह दें तो यह अधूरा सच होगा। वह महान राजा था, श्रेष्ठ विद्वान था, शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन उसकी त्रुटि थी अहंकार, और यही अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। राम ने भी उसे मारने के बाद उसके गुणों की प्रशंसा की थी। उन्होंने लक्ष्मण को कहा, जाओ, मरते हुए रावण से ज्ञान लो, ऐसा विद्वान संसार में दूसरा नहीं। 10 निष्कर्ष, रावण की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, शक्ति और भक्ति तीनों तभी सार्थक हैं जब उनमें विनम्रता हो। अगर अहंकार आ जाए तो सबसे बड़ा ज्ञानी भी पतन को प्राप्त होता है। इसीलिए हर दशहरा पर जब रावण का पुतला जलता है, वह सिर्फ बुराई का अंत नहीं, बल्कि अहंकार के दहन का प्रतीक होता है। जय श्री राम नहीं, बल्कि जय धर्म, यही इस कथा का सार है।